Yes, get ready for the Hindi legal dictation containing 420 words at the speed of 70 words per minute. Let's start. 3, 2, 1, start. अपीलार्थी का जन्म धर्म सिंह व उसके पत्नी से 22/5/1985 को हुआ था। धर्म सिंह ने वाद संपत्ति को प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को 2 पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 1/9/1999 के द्वारा एक दृश्यमान विक्रय विलेख में 4,87,500 रुपये के लिए विक्रय कर दिया। दिनांक 21/9/1999 को उक्त विक्रय विलेखों को उप रजिस्ट्रार के द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के धारा 4 के अधीन कलेक्टर फिरोजपुर को संदर्भित कर दिया गया। इस आख्या के साथ के संपत्ति का मूल्यांकन कम किया गया है, जिसमें धर्म सिंह और हरपाल कौर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए और कथन किया कि कोई प्रतिफल नहीं लिया और दिया गया है और धनराशि 4,87,500 रुपये का उल्लेख केवल पंजीयन के प्रयोजनार्थ लिखा गया है। इस बीच धर्म सिंह ने हरपाल कौर से दिनांक 29/9/1999 को विवाह कर लिया और कलेक्टर फिरोजपुर ने दिनांक 24/1/2000 को संदर्भित मामले में निर्णित किया कि समव्यवहार में किसी भी धनराशि का लेन देन नहीं हुआ है। इस बीच अपीलार्थी अरशनसूर सिंह, जो 22/8/2003 को वयस्क हुआ, दिनांक 23/11/2004 को अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 और दूसरी माता हरपाल कौर प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के विरुद्ध घोषणा के लिए वाद संस्थित किया कि वादग्रस्त संपत्ति एक सहदायिकी संपत्ति थी और इसलिए 2 विक्रय विलेख दिनांकित 1/9/1999 के द्वारा उसके पिता के द्वारा विक्रय अवैध, अकृत और शून्य है। अपीलार्थी ने इसी वाद में संपत्ति को प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के द्वारा अन्य संक्राम्य अंतरण या कोई भार सृजन से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग किया। इस वाद के लंबित रहने के दौरान ही प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने वादग्रस्त संपत्ति को प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 कुलवंत सिंह और प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 जंग बहादुर को विक्रय विलेख दिनांक 30/10/2007 के द्वारा विक्रय कर दिया। अतिरिक्त सिविल जज फिरोजपुर ने आदेश दिनांक 29/4/2011 के द्वारा अपीलार्थी वादी का वाद अज्ञप्ति करते हुए निर्णय दिया कि वाद संपत्ति धर्म सिंह और अपीलार्थी की पैतृक संपत्ति थी और प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रही कि संपत्ति परिवार की विधिक आवश्यकता के लिए या संपदा के लाभ के लिए विक्रय की गई थी। अतः विक्रय विलेख दिनांकित 1/9/1999 अवैध,
अकृत और शून्य है और अपीलार्थी वाद संपत्ति पर अपने पिता के साथ संयुक्त कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। प्रत्युत्तरदाता संख्या 1, 2 और 3 ने संयुक्त रूप से उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया, जिसे अतिरिक्त जिला जज फिरोजपुर ने 13/1/2014 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध पुनः पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में संयुक्त रूप से द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया, जिसने आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 13/11/2018 के द्वारा अपील अनुज्ञात किया। विराम ओवर।